Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book. या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो यार आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं टू नंबर सिस्टम. तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, विच इज इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम क्या देख रहे हैं? जिसमें आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम. अब सीन कहते हैं यार इस चैप्टर के ऊपर चैप्टर ओवरव्यू में देख चुका हूँ, एक वीडियो रिलीज कर चुका हूँ चैप्टर ओवरव्यू नाम से, जिसमें हमने इस चैप्टर के बारे में सीखा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आने वाली, क्या क्या कहानी आने वाली है और क्या क्या हम समझने वाले हैं, वो सब हम देख चुके हैं. ठीक है, उसके बाद फिर मैंने लाया आप लोग के लिए इंट्रोडक्शन टू चैप्टर कि बेसिकली चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है. तो यार अगर आपने ये 2 वीडियोस नहीं देखी, ये वीडियोस देखिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आइडिया देंगे कि ये चैप्टर है किस बारे में, क्या हम आगे पूरा प्रोसीड करने वाले और ये चैप्टर है किस बारे में. अगर आप वो देख के आ रहे हैं तो यार आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये क्लियर आइडिया कि बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि यार जो भी आपके कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि सपोज अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो यार हमारे हर फील्ड में, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो हर फील्ड में, किसी भी फील्ड की बात करूं तो हम नंबर्स के साथ गेम खेला जा रहा है. क्वांटिटीज मैटर करती हैं, वो क्वांटिटीज आती हैं मतलब कंप्यूटर आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स आते हैं. अब ये डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ 0101 समझते हैं. ठीक है, तो हमें क्या है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी इमेज हो, कोई भी वीडियो हो या फिर कोई भी ऑडियो हो, इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, इस डिजिटल, इस बाइनरी फॉर्मेट 0-1 के फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ 0-1 में 0 इज लो वोल्ट, 1 इज हाई वोल्ट, जो कंप्यूटर समझता है. तो इसमें कन्वर्ट करना. ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर का कन्वर्जन, कि किस तरीके से नंबर होगा. बिकॉज ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो एक्चुअली में ये भी समझ में आ गया. टेक्स्ट में बीच में इनकोडिंग वाला काम भी आ जाता है तो वो एक अलग चीज हो जाती है, बट ये 3 चीज तो ये 4 चीज तो एटलीस्ट समझ में आ जाएंगी. ये समझ में आ गया तो ये 3 तो कवर हो जाएंगे इसके साथ. ये हम इससे प्रीवियस वाले वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर या व्हाई दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू चैप्टर. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब जब मैं ये कन्वर्जन कर रहा हूं तो ये कन्वर्जन करने से पहले मुझे ये जानना है कि ये नंबर्स किस किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं. अब इसके अलग अलग फॉर्मेट एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी फिलहाल एज अ ह्यूमन बीइंग हमें जो नंबर समझ में आते हैं वो क्या आते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आते हैं. मतलब हमारे फिंगर्स 10 है ना, तो इस हिसाब से हमने डिजिट्स बना ली 10, 0 से लेके 9 तक, और उसके बेसिस पर हम नंबर्स की बात करते हैं. बट अगर पहले ज़माने में बात, अब के ज़माने में बात करूं, कंप्यूटर सिस्टम में बात करूं, तो कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम डेसिमल फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो हमारे लिए वेस्ट है, क्योंकि काफ़ी सारी मेमोरी हम उसमें वेस्ट करते हैं. ठीक है, इंसानों को समझ में डेसिमल आता है बट हम मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा. तो इसीलिए हमें ये नंबर सिस्टम के बारे में समझना है कि व्हाट आर दीज नंबर सिस्टम, क्या है नंबर सिस्टम, होते क्या है, क्या क्या फॉर्मेट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं. ठीक है, फिर हम धीरे धीरे करके इनके कन्वर्जन उठाएंगे और इनमें कन्वर्जन करेंगे. ठीक है, तो फॉर नो ये इंट्रोडक्शन है नंबर सिस्टम का. इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आ जाएगा नंबर सिस्टम क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझ में आ जाएगा कि क्या क्या टर्म्स हम इसमें यूज करने वाले आगे, तो वो सब कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो ये सब टॉपिक किसके अंदर आ रहा है, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम के अंदर आज लेंगे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम. ठीक है, ऑल्दो ये स्टार्ट करने से पहले एक स्लाइड अपडेट आप लोग के लिए, कि जैसे आप लोग को पता है हमारी 2 कंपनीज है, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स एंड पैबली. तो मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. तो यार हमें कंटिन्यूसली क्या पड़ता है, जरूरत पड़ती है डेवलपर्स की. तो अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल डेवलपर हो, या अगर आप हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. And applying here is very easy. What you need to do is you need to mail us your resume at this email ID, which is magnetbrainsbhopal@gmail.com. तो अपना डिटेल्ड रेज्यूमे इस पे मेल कर दीजिए. 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि जो रेज्यूमे है इसमें आपका स्किल सेट प्रॉपर्ली मेंशन्ड हो, साथ में जो सब्जेक्ट है, जो मेल आप करेंगे उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके अपना नाम. ठीक है, ये हमें फिल्टर करने में हेल्प करेगा. और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. ठीक है, एंड इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दैट देन गो एंड अप्लाई फॉर हिम. ओके, चलो, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक.
सो टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। व्हाट आर नंबर सिस्टम? ठीक है, तो पहले जरा कुछ डेफिनेशन वाली चीजें देख ले, फिर आगे बढ़ेंगे। सो नंबर सिस्टम्स आर द टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है? नंबर सिस्टम टेक्निक्स हैं टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, क्योंकि हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं। तो नंबर सिस्टम वो टेक्निक है जिससे कि आप रिप्रेजेंट करते हो नंबर्स को कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में। ठीक है, अब बेसिकली उसमें तो 0101 स्टोर होने वाला है, बाइनरी स्टोर होने वाला है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हमें तो कुछ और दिखता है ना, तो उसको उसमें कन्वर्जन वो सब चीजें किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे वो सब नंबर सिस्टम के अंदर आता है। तो बेसिकली हम 01 से सिर्फ 01 से कैसे मैप कर सकते हैं अपने नंबर्स को, वो हम देखने वाले हैं। Every value that we are saving or getting into या from computer memory has a defined number system। ठीक है, अब जो भी हमारे पास वैल्यू है या जो भी हम सेव कर रहे हैं या जो भी हमें मिल रहा है कंप्यूटर मेमोरी में, ये सब नंबर सिस्टम की मदद से ही डिफाइंड है। द नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर्स। तो नंबर सिस्टम बेसिकली वो तरीका है जिसकी वजह से रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस कर सकते हो आप नंबर्स को। We have already used various types of number systems in mathematics, जैसे कि whole numbers, real numbers, ये सब हम बात कर चुके हैं। इसमें अलग अलग टाइप के नंबर्स हम लेके आए थे, बट इनमें हमने कुछ नेचुरल नंबर्स की बात करी थी जिसकी बात थी 0 से लेके 9 तक। तो ये क्या है? बेसिकली ये डेसिमल नंबर सिस्टम्स। ठीक है, डिजिट्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये डिजिट्स हैं। नंबर्स तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, 9 के बाद 10, 11, 12 भी बन गया, फिर हम इसके बाद होल नंबर लाए 0 ऐड कर दिया, फिर नेगेटिव नंबर लाए तो हमने इंटीजर्स इसमें ऐड कर दिए, फिर फ्रैक्शंस लाए, ठीक है, फिर रैशनल नंबर्स आए, इरैशनल नंबर्स आए, ठीक है, फिर रियल नंबर्स आए, फिर इमेजिनरी नंबर्स आ गए। तो वो सब कहानी हमने सीख रखी है। बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स वी डिफाइन अदर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। बट जब मैं कंप्यूटर्स की बात करता हूँ तो नंबर सिस्टम अलग हो जाते हैं। तो मैथमेटिक्स का जो नंबर सिस्टम है और जो कंप्यूटर्स के नंबर सिस्टम है वो बहुत अलग है। कंप्यूटर्स के नंबर सिस्टम और मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम में बहुत डिफरेंस है, वही आज हम समझने वाले हैं कि क्या है। ठीक है, तो मेनी नंबर सिस्टम्स आर इन यूज इन डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट रिप्रेजेंट द डिजिट्स इन वेरियस फॉर्म्स। तो बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं जिसमें से कुछ ये हैं। अब जो मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो समझिए क्या है कहानी। तो कहानी यार मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में हम ये कह रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम की जब हमें बात करनी है तो डेसिमल नंबर सिस्टम तो जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में वो है। ठीक है, जो हम रोज में यूज करते हैं यार, जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं तो हम यूज करते हैं, तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया जो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये दो फिर भी समझ में आता है, ऊपर ऊपर से समझ में आता है, मोटा मोटा समझ में आता है, डिटेल में भी आगे देखेंगे। ठीक है, बट यार ये इन दोनों की क्या कहानी है, ये दोनों क्यों जरूरी है, अब ये समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब बेसिकली हमने कहा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स को समझ में आते हैं। अब बेसिकली 0-1 का कॉम्बिनेशन, अब कैसे आप 9 कॉम्बिनेशंस को बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करोगे, ये दिक्कत वाली बात है। देखो शुरुआत करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास एक डिजिट है, ठीक है, मेरे पास एक डिजिट है, इसमें मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करना है, कंप्यूटर को कुछ समझाना है। अब एक डिजिट से यार मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ना, विच इज 0 या 1, राइट? 0 या 1 सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है। चलो वेल एंड गुड। तो एक डिजिट से मेरे पास क्या है? दो पॉसिबिलिटीज है, विच इज 0 या 1। तो एक डिजिट से मेरे पास 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। जब मैं दो डिजिट की बात करता हूं तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। अब ये पॉसिबिलिटीज आप कैसे निकाल रहे हो? तो भाई देखो, जितनी भी प्लेसेस हैं दो डिजिट्स यहाँ पे रखी जा सकती है, तो 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या? 0-0 रख सकते हो, ठीक है, फिर 0-1 रख सकते हो, फिर 1-0 रख सकते हो, फिर 1-1 रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे इन टोटल कितनी हो गई? 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, फिर हम गए 3 पे। ठीक है, तो बेसिकली अब हमको डेसिमल फॉर्मेट में नंबर अगर रिप्रेजेंट करना है तो बेसिकली कितने डिजिट्स चाहिए मुझे? तो देखो मैंने कहा कि एक डिजिट से 2 की पावर 1 पॉसिबिलिटी विच इज 2 ओनली, दो डिजिट से 2 की पावर 2 पॉसिबिलिटीज विच आर 4 ओनली, 3 डिजिट से देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 2 की पावर 3 इज 8। अंडरस्टूड? 2 की पावर 3 इज 8 पॉसिबिलिटीज। अभी भी 8 पॉसिबिलिटीज है। नंबर तो हमारे पास 10 है ना भाई। 0 से लेके हम 9 तक जब जाते हैं तो इन टोटल 10 डिजिट्स हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटीज सिर्फ 8 ही बनी। तो बेसिकली हमें 4 डिजिट लेके आनी पड़ेंगी, ठीक है, जिसमें हम 2 की पावर 4 पॉसिबिलिटीज दे सके। अब 2 की पावर 4 पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 16 हो गई। अब कहानी ये है, डिजिट्स हमारे पास सिर्फ 10 है, डेसिमल में डिजिट्स 10 है, बट पॉसिबिलिटीज 16 हो गई और हम बीच में डेसिमल में अटक चुके हैं 10 डिजिट्स में। अब इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया ऑक्टल सिस्टम। क्या बनाया ऑक्टल सिस्टम? कि भाई एक काम करो ना, तुम इससे एक डिजिट हटा दो,
जो 9th वाला है ना वो हटा दो और 8 तक सीधे 3 डिजिट्स यूज करो, उसको रिप्रेजेंट करो, काम खत्म करो। तो इसको हमने दिया भाई ऑक्टल, जिसका बेस होता है 8। ये है ऑक्टल सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम इज दिस, जिसका बेस 8 है, जिसमें सिर्फ 8 डिजिट्स हैं, 0 से लेके 7 तक 8 डिजिट्स एग्जिस्ट करती है। और बीच में 10 आ गया हेक्साडेसिमल, सॉरी बीच में 10 आ गया आपका डेसिमल वाला, फिर 16 होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दिस इज हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटिंग 16 डिजिट्स। अब क्या फायदा हमारा इससे, तो वो समझेगा। तो देखो, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो बेसिकली नंबर सिस्टम बनता है, अभी फॉर नाउ समझ लो कि ऐसे बाइनरी बनता है, ठीक है। तो बाइनरी रिप्रेजेंट करने का बहुत आसान सा तरीका होता है, क्या करो 2 की पावर 0 लिखो, 2 की पावर 1 लिखो। फॉर नाउ सीख लो कि ये ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं, वो थ्रू आउट द चैप्टर समझ में आ जाएगा जब बाइनरी डिटेल में हम समझ रहे होंगे। फॉर नाउ समझ लो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 डिजिट्स में हमें रिप्रेजेंट करना है डेसिमल को, एटलीस्ट 4 डिजिट्स तो चाहिए ही। 2 की पावर 0 इज 1, ठीक है। 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8। अब मुझे अगर 0 रिप्रेजेंट करना है तो 0 कैसे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, तो 0 रिप्रेजेंट करता हूं ऑल 0 से, तो दिस इज योर 0, ठीक है। अब मुझे सपोज 1 रिप्रेजेंट करना है तो 1 कैसे करूंगा, 1 0 0 0, दिस इज 1। ऐसे चलते 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 जाऊंगा मैं, तो मेरे पास देखो क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास जो लास्ट 9 आएगा वो 8 और 1 से आएगा, तो दिस वुड बी 1 0 0 1, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 9। तो मैंने 0 से 9 तक रिप्रेजेंट कर दिया डिजिट्स को इस फॉर्मेट में। ऑल तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, ये हो गई मेरी 10 पॉसिबिलिटीज। अब अभी भी मैं क्या कर रहा हूं, अभी भी मैं वेस्ट कर रहा हूं क्या, अपनी 6 पॉसिबिलिटीज। क्यों, क्योंकि 10 पॉसिबिलिटीज हैं 16 डिजिट्स में, मतलब 2 की पावर 16 मतलब, सॉरी 2 की पावर 4 मतलब 16 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 6 पॉसिबिलिटीज में अभी भी वेस्ट कर रहा हूं। तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार ये डिजिट्स मेरी 0 से 9 तक नहीं चलेंगी, मुझे डिजिट्स बनाने की जरूरत है, क्या 16। तो मैंने क्या कहा, इस 9 से आगे बढ़ाया, मैंने कहा A B C टिल F तक भी आप 16 डिजिट्स कर लो। तो 0 1 2 3 9 तक हो गया, फिर अब इसके बाद 10 11 12 13 14 15, मतलब क्या हो गया, A B C D E F। 6 पॉसिबिलिटीज क्या है, A से लेके F तक है। अब ये डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। सिग्निफिकेंस पता है कैसे समझ में आएगा, सिग्निफिकेंस समझ में आएगा ऐसे। अब देखो जरा, अब हम छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, ठीक है, जस्ट छोटे नंबर से। मैंने कहा यार आप अपने पापा से, है ना, आप अपने पापा से पॉकेट मनी मांग सकते हो, बट जो पॉकेट मनी आप मांग सकते हो वो सिर्फ 1 डिजिट की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 डिजिट की होनी चाहिए। पॉकेट मनी मांग सकते हो 1 डिजिट की होनी चाहिए। अब आप अगर डेसिमल नंबर सिस्टम फॉलो करते हो तो क्या कहोगे, मैक्सिमम 9। क्या होगा, मैक्सिमम 9, कि मुझे 9 रुपीज दे दो, है ना, फॉर नाउ पॉकेट मनी के लिए, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो गया, आपके पास जो करेंसी या फिर जो मनी हो गया वो क्या हो गया, 0 से लेकर 9 तक, मतलब 9 टोटल अमाउंट हो गया। बट अगर यहीं पे 10 डिजिट्स के बजाय मैं 11 डिजिट, सॉरी 16 डिजिट्स ले आऊं, तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, F। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक तरीके से 16 रुपीज, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 9 रुपीज। समझ में आया। अब आप कहोगे सर 9 से हम आगे 10 पे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, बेसिकली 10 पे क्यों नहीं जा रहे हैं हम आगे, 9 से बढ़ के 10 पे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो 10 या 2 डिजिट्स हो जाएंगी, मैं आपको हाईएस्ट 1 डिजिट कह रहा हूं, ठीक है। चलो इसके अलावा और बताता हूं मैं, ठीक है, एक और बताता हूं। सपोज मैं कहता हूं आप मैक्सिमम 2 डिजिट की, सॉरी 2 डिजिट्स आप पॉकेट मनी मांग सकते हो अपने पापा से, मैक्सिमम 2 डिजिट की पॉकेट मनी मांग सकते हो। कितने रुपीस मांगोगे, कितने रुपीस मांगोगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपके पास 2 डिजिट्स है। आप सोचोगे यार 2 डिजिट्स मैक्सिमम है, तो मैं मैक्सिमम में मांगता हूं 99, विच इज 99 रुपीज मैक्सिमम मेरे पास पॉकेट मनी आ जाएगा। तो क्योंकि आपको डेसिमल नंबर समझ में आता है एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ये 99 आपको समझ में आ रहा है कि 99 है। बट अगर मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूं, मुझे पॉकेट मनी मांगी होगी 2 डिजिट्स में, मैं डेसिमल में नहीं मांगूंगा, मैं हेक्साडेसिमल में मांगूंगा। मैं उनसे मांगूंगा कि यार मुझे FF दे दो। क्या दे दो, FF दे दो। अब FF का मतलब पता है क्या है, ये F रिप्रेजेंट कर रहा है 16 डिजिट्स, ये F रिप्रेजेंट कर रहा है 16 डिजिट्स। मतलब अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई करूं, मतलब 6 की पावर 0 इंटू 16 की पावर, सॉरी 16 की पावर 0 इंटू 16 की पावर 1, ठीक है। दिस विल गिव मी व्हाट, दिस विल गिव मी योर, मतलब अभी हम एक्चुअली हेक्साडेसिमल में, सॉरी वो नहीं सीख रहे हम कि डेसिमल में कन्वर्शन कैसे करते हैं। हम बेसिकली ये सीख रहे हैं कि यहाँ पे होने क्या कहानी वाले हैं, मतलब क्या आपका आउटपुट आने वाला है, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग,
ठीक है। तो अगर मैं सपोज कहता हूं कि मुझे एफ एफ चाहिए, तो बेसिकली एफ एफ क्या हो गया आपके लिए, आपकी पॉसिबिलिटीज हो गई कि मैक्सिमम क्या हो सकती है। तो अब व्हाट इज दिस एफ एफ रिप्रेजेंटिंग, तो दिस एफ एफ इज रिप्रेजेंटिंग 255 डेसिमल में। अभी नहीं सीख रहा हूं मैं, अभी नहीं सिखा रहा हूं आपको कि क्या होती है ये, फॉर नाउ भूल जाओ। अगर मैं कहूं ये एफ एफ क्या रिप्रेजेंट, क्योंकि मैंने अभी इसलिए रोक दिया कि अभी हम ये कन्वर्जन नहीं सीख रहे हैं। फॉर नाउ बस अभी समझो कि जो एफ एफ है ना, ये एफ एफ रिप्रेजेंट करता है 255 नंबर को। कौन सा ज्यादा हुआ, तो किसमें बेनिफिट, इसमें बेनिफिट ना। मतलब दो डिजिट्स में मैं जो मैक्सिमम क्वांटिटी स्टोर कर पा रहा हूं वो 99 कर पा रहा हूं, और जब मैं एफ एफ लिख रहा हूं तो दो डिजिट्स में मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी सेव कर पा रहा हूं, मैं 255 स्टोर कर पा रहा हूं। समझ में आया? सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द पावर ऑफ हेक्साडेसिमल। आई नो अभी ब्लर होगा, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आई नो दैट। इसलिए समझ में नहीं आया बिकॉज अभी आप इन लेटर्स से, इन डिजिट से, इन नंबर से फेमिलियर नहीं हो, इसलिए अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आई। तो इसीलिए अभी मैंने एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहां पे दे दिया। अब क्या करेंगे, हम ये सारे नंबर सिस्टम पहले कवर करेंगे, इन सबके बेसिक्स जानेंगे कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या क्या कहानी है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या ऑपरेशंस हैं, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, इन सब में ये कहानी सीखेंगे। और इसके बाद यहां तक कंप्लीट करने के बाद फिर से इस टॉपिक को लेके आऊंगा मैं फिर से, क्योंकि तब तक आप ये सब कन्वर्जन सीख चुके होंगे, आपस में कन्वर्जन आपको आते होंगे, आपको ये समझ में आता होगा कि क्या चीज है डेसिमल, क्या बाइनरी, क्या ऑक्टल है, क्या सब समझ में आता होगा। एक बार आपको ये सब चीजें समझ में आ गई, सबके कन्वर्जन समझ में आ गए, तब उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा ना आपको हेक्साडेसिमल की, कोई भी ऑपरेशन बता रहा हूं, तब वो खुद कर पाओगे, तब आप ये चीज डिटेल में समझ पाओगे। तो फॉर नाउ मैंने ब्रीफ कर दिया है, आगे हम इस चीज को डिटेल में समझ पाएंगे। बस ये समझ लो कि अगर मैं कहूं ऑक्टल को और हेक्साडेसिमल की बात करें कि ये नंबर सिस्टम क्यों आए दोनों, तो ये मेमोरी सेव करने के लिए आए। क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर में बिट्स की वो है कि मतलब मेरे पास एक साइज है कि मैं एक मेमोरी, एक चिप में मैक्सिमम सपोज मैं 4 बिट रख सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैं 4 बिट रख सकता हूं या 3 बिट, मतलब मेरे पास बिट स्पेसिफिक है, तो अगर मैं 3 बिट लेता हूं तब ये 3 बिट की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज फुल हो जाती हैं, तो उसमें 8 डिजिट्स चाहिए मुझे। बट क्योंकि मुझे 8 डिजिट्स चाहिए, बट नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स ज्यादा हैं, तो अगर डेसिमल मुझे रिप्रेजेंट करना है जिसमें 2 ज्यादा हैं, तो मुझे 4 बिट लेनी पड़ेगी, बट इस 4 बिट में मैं प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो मैंने इस वजह से 4 बिट के लिए मैंने क्या किया, इसके लिए एक और सिस्टम निकाल दिया हेक्साडेसिमल, जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज में इसकी यूटिलाइज कर पाऊं, विच इज 2 की पावर 4 16 पॉसिबिलिटीज जो आ सकती हैं इसमें, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, राइट। चलो, सो दिस इज योर व्हाट, दीज आर योर 2 नंबर सिस्टम। डेसिमल हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम हम कंप्यूटर्स को समझाने के लिए यूज करते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर को समझ में आता है। ऑक्टल हमने स्पेसिफिक इसलिए बनाया है ताकि जो हमारी मेमोरी है वो हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए, है ना। थोड़ा सा हमने इसमें रिडक्शन किया डिजिट्स का, और हेक्साडेसिमल में हमने डिजिट्स का इंक्रीज किया, ठीक है। ये अगेन दोनों उसी पर्पज से, ठीक है, मेमोरी प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए, वेस्टेज ना हो इसलिए, ठीक है। चलो इनके बारे में आगे समझेंगे डिटेल में। फॉर नाउ एक चीज होती है विच इज नोन एज रेडिक्स या बेस ऑफ नंबर सिस्टम। टोटल डिजिट्स कितने ले सकते हैं, एक तरीके से ये समझ लो। सो एवरी नंबर सिस्टम हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और लिटरल्स। अब हर नंबर सिस्टम में कुछ यूनिक क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं या लिटरल्स होते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो 2 आपको पता है कि रिप्रेजेंटिंग 2 चीजों, नंबर काउंट करके आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। 3 को अब यहां से कहां से दिख रहा है कि 3 चीजें हैं, ये ऐसा करने के एक कर्व और दूसरा कर्व, 2 3 कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करना नहीं। 3 हमें मेमोरी में बाय डिफॉल्ट सेव हो चुका है कि ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है 3 चीजों को, मैं काउंट कर सकता हूं 3, तो ये 3 बन गया। तो ये डिजिट्स या कैरेक्टर्स हर नंबर सिस्टम में अलग अलग होते हैं। सो द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड द रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। इन डिजिट्स को काउंट करना, ठीक है, इन लिटरल्स को या डिजिट्स को काउंट करना, कैरेक्टर्स को काउंट करना इज नोन एज रेडिक्स या बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। द बेस और रेडिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम्स आर। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बेस या रेडिक्स कितना है, इट इज 10। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस की बात करूं तो इट इज 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करूं इट इज 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं इट इज 16। अभी अभी मैंने देखा टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी। नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक 10 पॉसिबिलिटीज है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 पॉसिबिलिटीज है, 0 1 की, तो बेस 2 हो गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 7 तक पॉसिबिलिटीज है, तो 8 हो गया। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके F तक है, मतलब 9 के बाद अब डिजिट थोड़ी लेके आओगे आप, तो ABCD ले आए हम लोग, तो F तक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई 16 डिजिट्स की। तो ये आपका क्या है, पूरा बेस या रेडिक्स हो गया। अब ये रटने की जरूरत नहीं है यार, ये रटने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जब हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे, सारे कैरेक्टर समझ लेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको खुद से याद हो जाएगा, ठीक है, खुद से याद हो जाएगा।
वैसे ऑल्दो आपको ये नंबर काफी हद तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेसिमल इज रिप्रेजेंटिंग 10, बाइनरी मतलब बाई मतलब 2, ऑक्टल मतलब ऑक्टल वर्ड इज यूज फॉर, जैसे ऑक्टोपस हो गया उसके 8 लेग्स होते हैं तो ऑक्टो मतलब होता है 8, ठीक है, ये ऑक्टागन हम यूज करते हैं तो ये हो गया 8। और हेक्साडेसिमल मतलब डेसिमल मतलब 10, हेक्स मतलब 6, ठीक है, डेसिमल मतलब 10 और हेक्स मतलब 6, तो हेक्साडेसिमल मतलब 10 + 6 which is 16 बेस, तो हेक्साडेसिमल 16 हो गया। फॉर नाउ याद करने के लिए ऐसे याद कर लो, राइट। चलो आगे इनके बारे में डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट आता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब क्या है कि जितने भी नंबर सिस्टम है, जो हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, दीज आर पोजिशनल नंबर सिस्टम, इनकी पोजीशंस मैटर करते हैं। कैसे? द नंबर सिस्टम्स आर आल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल दैट इज डिजिट एंड अल्फाबेट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन विद इन द नंबर। अब जैसे सपोज में लिखा हुआ है 2 3 8 6, अब इसमें जो 3 है, जैसे मैंने डेसिमल नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है, अब ये 3 क्या, ये 3 चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं ना, इसकी पोजीशन से मुझे पता चल रहा है कि ये 3 क्या है, 300 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 क्या है, 2000 रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 क्या है, 80 रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 जो है 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन से पता चल रहा है उस डिजिट का इंपॉर्टेंस। वही लिखा हुआ है कि पोजिशनल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं नंबर सिस्टम को, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच पोजीशन या ऑफ ईच सिंबल, सपोज 3 क्या है, एक सिंबल है रिप्रेजेंटिंग 3, तो ये जो सिंबल है इसकी इंपॉर्टेंस मुझे कैसे पता चलेगी? इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन विद इन द नंबर, ठीक है, उसकी वैल्यू उसके पोजीशन से डिपेंड करती है। नंबर में आल्सो हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट सिमिलर टू डेसिमल नंबर्स यूज्ड बाय अस। अब नंबर में जैसे हमने डेसिमल में फ्रैक्शनल पार्ट्स देखे ना, डॉट लगा के 2 3 6, तो ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट बाइनरी में भी हो सकते हैं, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, सब में हो सकते हैं वो आपके बाइनरी पार्ट्स, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब पोजीशन वैल्यू, पोजीशनल हमने समझ में आया कि पोजीशनल नंबर सिस्टम क्यों कह रहे हैं। अब पोजीशन की वैल्यू क्या है, मतलब पोजीशन का नंबर क्या है, ठीक है। सो द सिंबल एट द राइट मोस्ट पोजीशन इन द इंटीजर पार्ट इज गिवन नंबर हैज पोजीशन 0, सो इन अ गिवन नंबर हैज पोजीशन 0। अब जैसे मैंने बहुत सारी ये बना ली, डॉट लगाया और पोजीशंस बना ली, तो ये जो राइट मोस्ट मतलब ये जो इंटीजर पार्ट है, डेसिमल नहीं, अब डेसिमल से पहले की बात करो, जो इंटीजर पार्ट है उसका जो राइट मोस्ट होता है, इस पोजीशन को नाम दिया गया है 0, तो पोजीशन वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पोजीशन आल्सो कॉल्ड the value of position also called position value in the integer part increases from right to left by 1, तो राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो +1 से आपका बढ़ती चली जाएगी, तो ये 0, तो ये 1, तो ये 2, तो ये पोजीशन वैल्यूज हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द फर्स्ट सिंबल इन द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर हैज पोजीशन -1। अब डेसिमल के जस्ट बाद जो फ्रैक्शन पार्ट है उसके सबसे पहले पोजीशन की वैल्यू है -1, पोजीशन वैल्यू है ये, पोजीशन की वैल्यू which decreases by 1 while reading fraction part from left to right, तो लेफ्ट से राइट जैसे हम बढ़ेंगे तो ये जो -1 है ये एक एक करके रिड्यूस होता चलेगा, मतलब -2 हो गया, फिर ये -3 हो गया, तो एक एक से रिड्यूस होता चला जा रहा है। अगर प्रॉपर्ली मैं इसको ग्राफिकली आपको दिखाऊं तो कुछ ये कहानी है भाई, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बीच में है फुल स्टॉप मतलब डेसिमल वैल्यू, ठीक है, दिस इज फुल स्टॉप बोला था क्योंकि आपको समझ में आए, तो ये डेसिमल पॉइंट है बेसिकली, फुल स्टॉप नहीं है, क्या डेसिमल पॉइंट है ये, दिस इज डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के आगे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। अब ये किसी भी नंबर सिस्टम में बात हो रही है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपका डेसिमल में है या फिर सिर्फ हेक्साडेसिमल में बाइनरी, नहीं, हर जगह ये चीज काम करेगी। क्या? तो अब इस डेसिमल के लेफ्ट में हम जैसे बढ़ रहे हैं, तो जस्ट इंटीजर पार्ट, डेसिमल के लेफ्ट वाले पार्ट में, इंटीजर पार्ट में जो राइट मोस्ट डिजिट है उसकी पोजीशन 0 है, और जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट बढ़ रहे हो तो पोजीशन एक एक बढ़ती जा रही है, 0 से 1 हो गया, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड सो ऑन चलती चली जाएगी, राइट। तो एक तरीके से ये क्या हो गई भाई, प्लेस वैल्यू हो गई, जो आपने नंबर मैथमेटिक्स में पढ़ रखी है, प्लेस वैल्यू छोटी छोटी क्लासेस में। अब इस डेसिमल के राइट में बढ़े, फ्रैक्शन वाले पार्ट में बढ़े, फ्रैक्शन वाले पार्ट में लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो सबसे पहले डिजिट है दैट इज -1, उसकी पोजीशन है -1, नेक्स्ट की पोजीशन है -2, नेक्स्ट की पोजीशन है -3, नेक्स्ट की पोजीशन है -4। सो दिस इज योर नंबर सिस्टम। तो ये जो लिखा हुआ ये क्या है, पोजीशन वैल्यू, और यहां जो हम लिखते हैं वो क्या है, वो डिजिट्स है ऑफ अ नंबर, मतलब सिंबल्स है, इसको आप सिंबल्स भी कह सकते हो,
तो ये किसी भी नंबर सिस्टम में जो भी सिंबल्स आते हैं वो सिंबल्स मेजर करके, सॉरी वो सिंबल्स हम यहाँ लिखते हैं जिनको डिजिट्स ऑफ अ नंबर भी कह रहे हैं। अब जैसे मैं कहूँ बाइनरी में तो सिर्फ 0 1 होंगे, या डिजिट्स में सिर्फ 0 1 होंगे बाइनरी में, डेसिमल में 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक हो सकता है, हेक्साडेसिमल में 0 से लेके f तक हो सकता है, या f भी आ जाता है। समझ में आया? तो ये डिजिट्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है भाई पोजिशनल वैल्यू। अब बेसिकली पोजिशनल वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? पोजिशनल वैल्यू अभी हमने देखा क्या है कि एक सपोज कोई भी नंबर है 2 3 6, तो इस 2 की पोजीशन वैल्यू क्या है? 200 है। ऑल्दो डिजिट तो वही दिखा रहा है, बट हम इसकी पोजीशन से समझ पा रहे हैं कि इसकी पोजीशनल वैल्यू जो है 200 है। पोजीशन वैल्यू क्या है? 0 1 2 है, पोजीशन वैल्यू 2 है। ठीक है, बट एक्चुअली इसको हम चेंज कर लेते हैं, 8 9 6 कर लेते हैं। जैसे कि इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है? इसकी पोजीशन वैल्यू 2 है, यस, 0 से शुरुआत होकर 0 1 2 है पोजीशन वैल्यू, बट पोजीशनल वैल्यू इस पूरे नंबर की क्या है? दैट इज 800। अब ये कैसे लगाएगी? क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना यार, ये तो आपका किसी भी नंबर सिस्टम में चल रहा है, तो हर नंबर सिस्टम में पोजीशन वैल्यू थोड़ी 800 रहेगी, तो पोजीशन वैल्यू कैसे निकालें? तो वो पोजीशन वैल्यू समझे कैसे निकालते हैं। सो ईच सिंबल इन अ नंबर हैज अ पोजीशनल वैल्यू। तो हर सिंबल का एक नंबर में पोजीशन वैल्यू होती है, विच इज कंप्यूटेड यूजिंग इट्स पोजीशन वैल्यू एंड द बेस वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम। क्या चाहिए? पोजीशन वैल्यू चाहिए और बेस वैल्यू ऑफ नंबर सिस्टम चाहिए। क्या निकालने के लिए? पोजीशनल वैल्यू निकालने के लिए। मतलब अगर आपको पोजीशनल वैल्यू निकालनी है, पोजीशन वैल्यू ऑफ अ सिंबल, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? इसके लिए आपको चाहिए होगा बेस, है ना, बेस चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा बेस के अलावा? बेस के अलावा आपको चाहिए पोजीशन वैल्यू। ठीक है, पोजीशन वैल्यू। जो भी अभी हमने पढ़ा पोजीशन वैल्यू, ये देखा भी अभी हमने पोजीशन वैल्यू क्या होती है, और इससे पहले पोजीशन वैल्यू से पहले हमने बेस भी देख लिया कि बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है। तो हर नंबर सिस्टम को आप ऐसे मिक्स कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं। द सिंबल एट द पोजीशन 3 इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस 10 हैज पोजीशन वैल्यू 10 की पावर 3। जैसे सपोज मैंने लिखा द सिंबल एट द पोजीशन नंबर 3, ओके। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे सपोज मैंने कहा कि 2859.386 है सपोज। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ इस नंबर की, इस सिंबल की पोजीशन वैल्यू क्या है? इस सिंबल की पोजीशन वैल्यू क्या है? सो 8 की पोजीशनल वैल्यू अगर मैं नंबर सिस्टम जो डेसिमल रख लूं, बेस 10 है, तो बेसिकली वो क्या होगी? 10 की पावर, मतलब बेस जो भी है उसकी पावर, और यहाँ पे क्या है कि किस पोजीशन पे? दिस इज 0th पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, दिस इज -1 -2 -3, तो दिस इज 0 1 2 पोजीशन, तो 10 की पावर 2 है इसकी पोजीशन वैल्यू 8 की। पोजीशन वैल्यू ऑफ 8 इज व्हाट? 10 की पावर 2। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से विद एग्जांपल 3। तो अगर पोजीशन नंबर 3 है, अगर पोजीशन नंबर 3 है डेसिमल के बाद, पोजीशन नंबर 3 है किसी भी सिंबल की, ठीक है, और अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की पावर 3 हो जाएगी। नाउ एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वैल्यू एंड द सिंबल वैल्यू रिजल्ट्स इन द गिवन नंबर। अब करते क्या है हम बेसिकली? देखो एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे सपोज मैंने लिखा 286, ये डेसिमल में मैंने लिखा। अब बेसिकली ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आता कैसे है? ये नंबर आता कैसे? तो जब आप हर सिंबल को उसकी पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, जैसे कि 6 की पोजीशन वैल्यू 0 है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, पोजीशन वैल्यू है। अब बेसिकली अगर मैं ये करूं कि इनकी पोजीशन वैल्यू को इनसे मल्टीप्लाई कर दूं, जो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने करा 286, राइट, इसकी पोजीशन वैल्यू इज 0, इसकी पोजीशन वैल्यू इज 1, इसकी पोजीशन वैल्यू इज 2। 6 की पोजीशनल वैल्यू क्या हो जाएगी? पोजीशनल वैल्यू, दिस इज 10 की पावर 0, 1 की क्या हो जाएगी? दिस वुड बी 10 की पावर 1, और 2 की क्या हो जाएगी? सॉरी माय मिस्टेक, दिस वुड बी नॉट 1, दिस वुड बी 8 की पोजीशनल वैल्यू, और फिर 2 की पोजीशनल वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 10 की पावर 2। अब इन पोजीशनल वैल्यू को इनके सिंबल से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना, तो नंबर मिल जाएगा। मतलब 10 की पावर 0 को
मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से, ऐड करना है, ठीक है। 10 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, ऐड करना है। 10 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और ये क्या देगा, ये आपको बेसिकली ये नंबर दे देगा जो आपने लिखा हुआ है, आपको ये नंबर दे देगा, राइट। कैसे देखो, 10 की पावर 2 इज व्हाट, 100, 100 इंटू 2 इज व्हाट 200, प्लस 10 की पावर 1 इज 10 इंटू 8 इज 80, प्लस 10 की पावर 0 इज व्हाट 1, 6 इंटू 1 इज व्हाट 6। ना 200 प्लस 80 प्लस 6 इज व्हाट 286। आगे ना नंबर, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। आई होप समझ में आ गया, राइट। चलो, अब बेसिकली किसी भी जब मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूँ तो दो चीज़ों की और बात करता हूँ, विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स या व्हाट आर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, अगर आपने फिजिक्स ले रखी है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली क्या है, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि यार एक पर्टिकुलर नंबर को कितना प्रिसाइजली मेजर किया गया है, ठीक है। तो दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप बता दो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 0 से लेके डेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 डेसिमल की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 डिजिट्स हैं सपोज। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 0 से लेके 9 तक में ये जो 1 से लेके 9 है ये तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। 0 पे कहा नहीं जाती कि 0 का क्या करा जाए, तो उसके ऊपर कुछ रूल्स हैं। क्या है, द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट is the most significant digit. Leftmost non-zero digit is the significant digit. जैसे मैंने लिखा 0 8 3 6, most significant digit is 8, ठीक है। भले ही इसके अलावा आगे कुछ भी हो रहा हो, आगे का मुझे फर्क नहीं पड़ता, पीछे क्या होना चाहिए, बस नॉन जीरो लेना है। इवन डेसिमल लगाओ तब भी नॉन जीरो लेना है। तो मैंने कहा 0.0086, तो इसमें भी मोस्ट सिग्निफिकेंट इज व्हाट 8, यहाँ पर भी मोस्ट सिग्निफिकेंट इज 8, यहाँ पर भी मोस्ट सिग्निफिकेंट इज 8, ठीक है। सो द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये तो कहानी बिल्कुल क्लियर है कि यार नॉन जीरो जो भी लेफ्ट से आ रहा है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। लीस्ट सिग्निफिकेंट में दो कहानी होती है, डेसिमल में अलग हो जाती है और नॉन डेसिमल में अलग हो जाती है, ठीक है। तो पहले नॉन डेसिमल देखते हैं जिसमें डेसिमल नहीं है। इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे मैंने लिखा 283, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है 3। बट अगर मैंने लिखा 2834000, इसमें क्या है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है 4। मतलब राइट से जो सबसे पहला नॉन जीरो है, इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट नहीं है इसमें, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब एक्यूरेटली यहां तक मेजर किया गया है, वी आर रिप्रेजेंटिंग यहां तक एक्यूरेटली मेजर किया गया है, यहां तक एक्यूरेटली मेजर किया गया है। इसके बाद का श्योर नहीं है एक्यूरेटली मेजर किया गया है नहीं किया गया। समझ में आया? सो दैट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। बट यही कहानी जब डेसिमल में आती है तो उल्टी हो जाती है, ठीक है। इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट द राइट मोस्ट डिजिट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इवन इफ इट इज 0। मतलब मैंने लिखा अगर 283.956, तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज दिस 6, भले ही 0 आ जाए। 283.95600 भले यहाँ पे याद है तब भी ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये 00 लगाए हैं, मतलब यहाँ तक मेजर करा है तभी तो लगाया है, आप अपनी मर्जी तो लगा नहीं सकते यहाँ पे डिजिट्स, यहाँ पे अपनी मर्जी से 0 लगा नहीं सकते, यहाँ पे डेफिनेटली मेजर करके लगाया गया। तो अगर यहाँ पे मेजर करके 0 लगाया गया है, वी आर सेइंग कि इतना एक्यूरेसी से मेजर किया गया है, इतना एक्यूरेटली नंबर को मेजर किया गया है। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लीस्ट मतलब यहाँ तक आपको करना है। अब ऑल डिजिट्स बिटवीन द लीस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। तो जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने होते हैं तो मोस्ट और लीस्ट के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती हैं, ठीक है। आई होप ये मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऑल्दो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट का कंसेप्ट है, ये जो चीज़ है, ये बाइनरी में अलग रहेगी, डेसिमल में अलग है, ऑक्टल में अलग है, हेक्साडेसिमल में अलग है, और इन सब में हम सेपरेटली उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इसके ऊपर हम प्रॉपरली उस सिचुएशन में डिस्कशन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कहानी को, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फॉर नाउ आई होप आपको जो नंबर सिस्टम की वो है, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन है, वो क्लियर हो गया होगा। आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का आइडिया समझ में आ गया होगा, क्या है बेसिकली, क्यों कर रहे हैं, और डेसिमल में कैसे हमने रिवाइज कर लिया जो देख रखा है फिजिक्स में।
पोजिशनल वैल्यू का मतलब समझ में आ गया कि पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, और बेसिकली पोजिशनल वैल्यू की मदद से हम कैसे जो फाइनली नंबर निकालते हैं वो समझ में आ गया, पोजिशनल वैल्यू समझ में आ गई। हर उसमें देखेंगे, हर नंबर सिस्टम में ये चीज़ देखेंगे वापस से, पोजीशन वैल्यू क्या होती है वो समझ में आ गया। ये पोजीशन वैल्यू हर नंबर सिस्टम में सेम रहने वाली है, विच इज डेसिमल से शुरुआत करनी है, लेफ्ट बढ़ोगे तो 0 1 2 3 4 एक से बढ़ाना है, और राइट बढ़ोगे तो -1 से शुरुआत करनी है और एक घटाता है। तो ये बिल्कुल सेम रहेगा हर जगह, बट पोजिशनल वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हम बेस भी ले रहे हैं, और बेस हर नंबर सिस्टम का अलग अलग है, तो उसी वजह से जो वैल्यू है नंबर सिस्टम की वो भी अलग हो जाएगी। ठीक है, चलो पोजीशन वैल्यू आ गई समझ में। इसके बाद फिर हमने पोजीशन नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं ये समझ लिया, व्हाई वी आर सेइंग पोजीशन नंबर सिस्टम, क्योंकि इसकी पोजीशन की सिग्निफिकेंस है हर सिंबल की। रेडिक्स से बेस समझ में आ गया कि इनका रेडिक्स से बेस का मतलब क्या होता है। फिर हमें टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम समझ में आ गया, ये दोनों तो क्लियर थे ही पहले से ही। डेसिमल हम यूज करते हैं बाइनरी 0 1 के लिए, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का आई होप थोड़ा आइडिया पड़ गया होगा कि क्यों हम यूज कर रहे हैं। बट क्योंकि अभी हमारे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि हमने बाइनरी डेसिमल डिटेल में नहीं पढ़ रखा, हेक्साडेसिमल ऑक्टल के बारे में हमें कुछ पता नहीं है अंदर, तो हम थोड़ी दिक्कत में अभी। बट जैसे ही हम बाइनरी डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ लेंगे, कन्वर्जन्स पढ़ लेंगे, तब यूं समझ में आने लग जाएगा कि क्यों हेक्साडेसिमल और ऑक्टल जरूरी है। बट अगर आपको ये इंटरेस्ट जगाना है कि ये इनको सीखो, इनका कन्वर्जन डिटेल में सीखो, तो उसके लिए पहले समझ में आना चाहिए क्यों। तो इस वजह से मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया, बट वी वुड पिक दिस टॉपिक बैक अगेन। ठीक है, आगे सब फिर से उठाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो पूरा नंबर सिस्टम क्लियर हो चुका होगा, इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका होगा कि व्हाई वी आर डीलिंग विद नंबर सिस्टम। वो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, चलिए, तो ये था नंबर सिस्टम। अब बेसिकली नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके एक एक नंबर सिस्टम उठाएंगे। जैसे सबसे पहले शुरुआत करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो एक एक करके एक एक नंबर सिस्टम उठाएंगे, उनके बारे में, उसके अंदर की पूरी कहानी डिटेल में जानेंगे। डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल पूरा, और फिर कन्वर्जन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर का पूरा फ्लो चलने वाला है। फॉर नाउ इसमें आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहले वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन कर जाओगे, दिस इज अ होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से आपको क्या करना है, CBSE K-12 इंग्लिश पे क्लिक करना है, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है। तो ये पूरा आपका क्लास पैलेट खुल जाएगा, जिसमें से आपको क्लास 11th पे क्लिक करना है तो क्लास 11th के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस के सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगे, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज तो आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसेंट सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, वेबसाइट पे, या हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, और इवन आपको यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे, IIT JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, CUET मिल जाएगा, आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और मैं 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोग के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। ऑलराइट, आई होप चीज़ें क्लियर हैं, बस फोकस होकर आपको पढ़ने की जरूरत है। यू विल स्कोर अ गुड रैंक इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड इवन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इवन इन योर स्कूल एग्जाम्स। ओके, गुड मार्क्स। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं, अगर आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।